हाय एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज फिर हम रोजाना की तरह एक नई स्टोरी के साथ, जिसका टाइटल है द हॉर्स एंड द डंकी। इस वीडियो में मैं आपको हर एक वर्ड का ट्रांसलेशन हिंदी में करके बताऊंगा और किस तरह से आप भी बहुत जल्दी और आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं, उसी के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे और इस स्टोरी को पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज की स्टोरी। अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। द हॉर्स एंड द डंकी। ए वाशरमैन हैड ए हॉर्स एंड ए डोंकी। एक धोबी के पास एक घोड़ा और एक गधा था। वन डे, एक दिन, ही वॉज गोइंग टू द मार्केट विद बोथ हिज बीस्ट्स। एक दिन वह अपने दोनों जानवरों के साथ मार्केट जा रहा था। बीस्ट होता है जानवर, तो बोथ दोनों के लिए जो है। इट वॉज ए हॉट डे, गर्मियों का दिन था या गर्मी का दिन था। इट वॉज ए हॉट डे, गर्मी का दिन था। द वाशरमैन हैड लोडेड हिज डंकी विद हैवी बंडल्स ऑफ क्लोथ्स। धोबी ने अपने गधे को जो कपड़ों के बंडल थे भारी भारी, उनसे लाद दिया। कपड़ों के भारी भारी बंडलों से लाद दिया। द हॉर्स कैरिड नथिंग, और घोड़ा कुछ भी नहीं लेके जा रहा था, एकदम खाली चल रहा था। कैरिड होता है किसी चीज़ को लेके जाना, नथिंग कुछ भी नहीं। द हॉर्स कैरिड नथिंग, घोड़े के पास कुछ भी नहीं था, वो खाली चल रहा था। द लोड ऑन द डंकी वाज सो हैवी दैट इट कुडंट इवन वॉक प्रॉपरली। द लोड, वजन या बोझ, ऑन द डंकी, गधे के ऊपर बोझ, वाज सो हैवी, इतना भारी था कि, सो हैवी इतना भारी था कि, दैट इट कुडंट इवन वॉक प्रॉपरली, जो वो इट गधे के लिए जो है वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। प्रॉपरली, ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। इट सेड टू द हॉर्स, इट यानी गधे ने घोड़े से कहा, ब्रोदर, भाई, द लोड इज किलिंग मी, जो बोझ है वो मुझे मार रहा है। प्लीज़ शेयर सम लोड, कृपया थोड़ा बोझ साझा कर लें। ऐसा जो वो गधा था उसने घोड़े से कहा जो खाली चल रहा था। ये इनका मालिक है वॉशरमैन, और ये गधा, और ये यहाँ घोड़ा है। द हॉर्स निहिड, घोड़ा हिनहिनाया। घोड़े के हिनहिनाने को क्या कहते हैं? नीही, NEIGH, नेह। नेह ये प्रेजेंट में हिनहिनाना। और द हॉर्स नेहिड, हिनहिनाया, क्योंकि ये पास्ट की घटना को हम इस समय प्रेजेंट में कह रहे हैं। नो, वाई शुड आई, नहीं, मैं क्यों, मतलब मैं क्यों वजन को शेयर करूं आपसे। जब उसने गधे ने कहा था कि प्लीज़ भाई थोड़ा वजन शेयर कर लो, ज़्यादा वजन है, मुझे मार रहा है बोझ, तो उसके शब्द थे नो, मैं क्यों शेयर करूं। घोड़े के ये शब्द थे। घोड़े ने आगे कहा, वी आर मेड फॉर राइडिंग, हम केवल सवारी के लिए बने हैं, वजन ढोने के लिए नहीं बने। डोंकी फेल साइलेंट एंड कीप्ड वॉकिंग, हपिंग एंड पफिंग, जो डंकी था वो शांत हो गया। फेल साइलेंट, शांत पड़ गया। एंड कीप्ड वॉकिंग, और चलता रहा। हफिंग एंड पफिंग, और हाँफते हुए चलता रहा, मतलब कि हाँ भाई आज तो मर गए, मतलब वो इस तरह से कर कर चलता रहा। पफिंग होता है, पफ मतलब सिगरेट को फूंकना। ओवरलोड मेड द डंकी स्टैगर एंड फॉल डाउन, जो वजन था उसने गधे को लड़खड़ा दिया और वो गिर पड़ा। फॉल डाउन, वो गिर गया। द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द डोंकी, मिजरेबल होता है दयनीय, और कंडीशन स्थिति। द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द डोंकी, गधे की दयनीय स्थिति। मेड द वाशरमैन रियलाइज हिज मिस्टेक, जो धोबी था उसे उसकी गलती को एहसास कराया। जो उसकी गधे की मिजरेबल मतलब दयनीय स्थिति थी, उसने क्या करा, जो धोबी था उसकी गलती को एहसास कराया उसे कि उसने क्या गलती की। रियलाइज होता है एहसास कराना। इट गेव वाटर टू द डोंकी, उसने गधे को पानी दिया, जो उसका मालिक था वॉशरमैन, उसने पानी पिलाया। एंड ट्रांसफर्ड ऑल द लोड टू द हॉर्स बैक, और सारे सामान को जो घोड़ा था उसकी पीठ पर लाद दिया या स्थानांतरित कर दिया। द लोड वाज रियली हैवी, जो वजन था वास्तव में काफ़ी भारी था। द हॉर्स थॉट, घोड़े ने सोचा, आई शुड हैव लिसन टू द पुअर डंकी, घोड़े ने सोचा मुझे उस बेचारे गधे की बात को सुनना चाहिए था। एंड एक्सेप्टेड हाल्फ ऑफ द लोड स्पोर्टिंगली, और जो वजन था उसको बिना पक्षपात के या निष्पक्षतापूर्ण, मुझे मतलब वो ले लेना चाहिए था या स्वीकार कर लेना चाहिए था। स्पोर्टिंगली होता है निष्पक्षता
पूर्वक, मतलब बिना किसी निष्पक्षता के उसे सारा वजन ले लेना चाहिए था। सारा नहीं तो हाफ तो कर लेना चाहिए था। नाउ अब आई शैल हैव टू कैरी द एंटायर लोड, अब मुझे सारा वजन लेकर जाना पड़ेगा। टू द मार्केट माई सेल्फ, अब मुझे सारा वजन खुद से मार्केट तक लेके जाना पड़ेगा, ऐसा उस घोड़े ने कहा। क्योंकि इन्वर्टेड कोमास के अंदर जितना भी कहा गया है वो सेम डिक्टो यूज होता है। तो ये जो सारी घटना थी कि मतलब मुझे निष्पक्षतापूर्वक आधा सामान ले लेना चाहिए था और गधे की बात सुननी चाहिए थी, और अब मुझे सारा लेके जाना पड़ेगा, ये सब घोड़े ने कहा जब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या गलती की। और रियलाइज़ कब हुआ? जब उसके ऊपर आन पड़ी, वो सारा लोड आ पड़ा। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। अब इस स्टोरी का हम जेस्ट देख लेते हैं, सार क्या है। ये स्टोरी हमें क्या संदेश देना चाहती है? द जेस्ट सार, सार या सारांश। द फर्स्ट मिस्टेक बाज दैट ऑफ द वॉशरमैन, पहली गलती जो धोबी था उसकी थी। गलती क्या थी? हु पुट द एंटायर लोड ऑन द डंकी, पहली गलती धोबी की थी जिसने सारा सामान, एंटायर होता है संपूर्ण, जिसने संपूर्ण भार गधे के ऊपर लाद दिया, पहली गलती। द सेकेंड मिस्टेक वाज दैट ऑफ द हॉर्स, दूसरी गलती घोड़े की थी। हु रिफ्यूज्ड टू शेयर द लोड, जिसने कि वजन को साझा करने से मना कर दिया, दूसरी गलती घोड़े ने की। इट हैड फॉरगॉटन दैट शेयरिंग द प्रॉब्लम लेसन द बर्डन, यह भूल गया था कि, इट यानी घोड़ा, इट हैड फॉरगॉटन दैट, घोड़ा भूल गया था कि शेयरिंग द प्रॉब्लम लेसन द बर्डन, मतलब समस्याओं को बांटना उसके वजन को कम कर देता है। एंड शेयरिंग हैप्पीनेस इंक्रीज इट मैनी टाइम्स, और खुशियों को बांटना उसे कई गुना बढ़ा देता है। ये घोड़ा वो बात भूल चुका था। एज ए रिजल्ट, परिणाम के रूप में, द हॉर्स हैड टू कैरी, परिणाम के रूप में घोड़े को लादना पड़ा, द एंटायर लोड एंड रिपेंट, परिणाम के रूप में घोड़े को सारा वजन लादना पड़ा और पछताना पड़ा, रिपेंट होता है पछताना। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ आप सभी को ये पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो रोजाना पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।